साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पे आपको क्लास 10 क्लास 12 का मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड NCERT बुक चल रहा है, क्लास 10 का फिजिक्स भी। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है क्लास 12 का मैथमेटिक्स, और जिसमें चल रहा है हम लोगों का समाकलन। तो प्यारे बच्चों, उसी समाकलन में हमने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा है। आज हम उसके प्रगुण को पढ़ेंगे, निश्चित समाकलन के प्रगुण, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो टॉपिक आज का है निश्चित समाकलन के प्रगुण। निश्चित समाकलन के प्रगुण प्यारे बच्चों, ये आज का टॉपिक है, निश्चित समाकलन के प्रगुण। यानी प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ये हम लोगों को पढ़ना है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे जो समाकलन हम लोग करेंगे उसके क्वेश्चंस भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और ये 8 नंबर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, प्रॉपर्टी जो फर्स्ट है, प्रगुण फर्स्ट, प्रगुण फर्स्ट हमारा प्रगुण फर्स्ट, प्रॉपर्टी फर्स्ट है। देखिए, ये इस तरह से है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, यानी सीमाएं हमारी वही रहेंगी, लिमिट्स हमारे वही रहेंगे, और यहाँ हो जाएगा एफ टी डी टी। यहाँ एफ एक्स है, यहाँ एफ टी है। तो ध्यान दीजिए, ये इक्वल है। तो कैसे इसको हम अपने लैंग्वेज में कैसे जानेंगे कि सीमाओं और फलन के वही रहने पर, यानी अपरिवर्तित रहने पर, फलन और सीमाओं के वही रहने पर उनके निश्चित समाकलन का मान वही रहता है, चर राशि चाहे जो हो। यानी सीमाएं इक्वल हों, फलन इक्वल हों, तो उनके निश्चित समाकलन का मान वही होगा, चर राशि चाहे जो हो, चाहे x हो चाहे t हो। यही कह रहा है। ये क्या कह रहा है? सीमाओं और फलन के समान रहने पर, फलन के समान रहने पर, सीमाओं और फलन के समान रहने पर उनके निश्चित समाकलन का मान वही रहता है। उनके निश्चित समाकलन का मान निश्चित समाकलन का मान निश्चित समाकलन का मान वही रहता है, चर राशि चाहे जो हो, चर राशि चाहे जो हो। तो ये काफ़ी आसान, ध्यान दीजिएगा, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से भी आप जान सकते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 cos x इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू निकालें, और हम लिमिट्स को और फंक्शन को वही रखें, सीमाओं को, चर राशि को चेंज कर दें। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 cos t dt।
अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वही आएगा जो इसका वैल्यू आएगा। देखिए निकाल के दिखाते हैं प्यारे बच्चों। तो cos x का समाकलन हो जाएगा sin x, लिमिट होगा 0 टू π/2 और इसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले अपर लिमिट sin π/2 माइनस sin 0, sin 90 की वैल्यू 1 हो गई, sin 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसे यहाँ भी अगर हम इस समाकलन को बढ़ा दें तो cos t का समाकलन हो जाएगा sin t, लिमिट तो हमारा वही है 0 टू π/2। अब निश्चित समाकलन का मान निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, sin π/2 माइनस sin 0, sin 90 की वैल्यू 1, sin 0 की 0, यानी दोनों इक्वल आ गया। तो ये पहला प्रगुण है कि सीमाओं और फलन के वही रहने पर उनके निश्चित समाकलन का मान वही रहता है, अपरिवर्तित रहता है, चर राशि चाहे जो हो। प्यारे बच्चों, तो अब देखिए दूसरा प्रगुण। देखिए प्रगुण सेकंड है, अगर निश्चित समाकलन का मान निकालते समय कभी हमें अपर को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट करना हो, यानी कि सीमाओं को चेंज करना हो, तो जैसे है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx, हमें चेंज करना हो, हमको क्या करना हो, इंटीग्रेशन ऑफ b टू a करना हो, यानी लिमिट्स को चेंज करना हो, लोअर लिमिट को अपर करना हो, अपर को लोअर करना हो। और ये सॉल्व करते समय ऐसा आएगा, कहाँ आएगा प्यारे बच्चों मैं बताऊंगा। तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट्स को चेंज कर दो, v टू a fx dx, ये बराबर तो अभी नहीं होगा लेकिन यहाँ हम माइनस लगा देंगे। तो अगर हमें लिमिट्स को चेंज करना हो, यानी लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाना हो, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाना हो, बना लो, लेकिन समाकलन का चिन्ह चेंज कर दो। अगर समाकलन का चिन्ह प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये दूसरा प्रगुण है। कहिए इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दें। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये है अभी वही लेके इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 cos x इंटू dx, इसकी वैल्यू अभी आपने निकाला 1 आया है, अभी आपने जस्ट निकाला है 1 आया है। अब हम क्या करते हैं, लिमिट्स को चेंज कर देते हैं, यानी लोअर लिमिट को अपर लिमिट करते हैं, अपर लिमिट को लोअर लिमिट करेंगे। तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ π/2 टू 0 cos x इंटू dx। अब ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस cos x का समाकलन sin x, लिमिट है π/2 टू 0। तो पहले अपर लिमिट क्या हो जाएगा, माइनस sin 0 माइनस sin π/2, यानी ये हो जाएगा आपका माइनस sin 0 की वैल्यू 0 माइनस sin 90 की वैल्यू 1, ब्रैकेट ओपन होगा +1, यानी दोनों इक्वल आ जाएगा। तो इन सवाल को सॉल्व करते समय कभी भी आपको लिमिट्स को चेंज करना हो, चेंज कर लो, लेकिन होगा क्या कि उनका साइन जो होगा समाकलन का वो बदल जाएगा। अगर हमारा समाकलन प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और अगर माइनस में है प्यारे बच्चों तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए तीसरा प्रगुण। प्रगुण थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx इंटू dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f a प्लस b माइनस x इंटू dx, यानी लिमिट्स तो हमारा वही रह जाएगा, लेकिन फलन हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस एक्स का फलन हो जाएगा। तो इनके निश्चित समाकलन का मान इक्वल होगा। प्यारे बच्चों, अगर कहो तो एग्जाम्पल से इसको समझाया जाए, अन्यथा आपकी समझ में आ गया होगा। जैसे ये दोनों प्रूफ हुए हैं, कोई एक एग्जाम्पल लेके प्रूफ किया जा सकता है। जैसे आप इजी वे में ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू 2
एक्स डी एक्स, वेरी सिंपल। और इससे इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा इक्वल। अब प्यारे बच्चों देखो, इसी का एक एप्लीकेशन है जो बहुत ज़्यादा हमारा क्वेश्चन में तुरंत हम इसी का इस्तेमाल करते हैं, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है। और इसी से निकला हुआ आपका ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, लगभग सारे क्वेश्चन का हम जो पिकअप लेंगे इसी प्रगुण से लेंगे, प्रगुण 4। ये है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a fx इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा बाई प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए लिमिट्स तो समान है लेकिन फंक्शन चेंज हो गया। जो x का फलन था किसका बन गया, a माइनस एक्स का, a यहाँ से लिया गया, a माइनस एक्स का फलन बन गया। तो जो इनके निश्चित समाकलन की वैल्यू आएगी वो बराबर ही आएगी प्यारे बच्चों। ये भी आप कोई एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं, बहुत ईजी। अब देखिए प्रगुण 5, प्रगुण 5 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। लेकिन कब, जब एफ एक्स सम फलन है, जब एफ एक्स एक सम फलन है। सम फलन का मतलब प्यारे बच्चों क्या होगा कि हम f माइनस एक्स की वैल्यू निकालें और वो एफ एक्स ही आ जाए, तब एफ एक्स सम फलन होगा, तब एफ एक्स सम फलन है। प्यारे बच्चों एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ अलग से एग्जाम्पल में सम फलन का, जैसे एफ एक्स बराबर दिया हो एक्स स्क्वायर, ये मान लीजिए गिवन है आपको, तो एफ माइनस एक्स निकालिए। तो फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है माइनस एक्स रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर ही हमारा यहाँ से क्या है एफ एक्स है। तो क्या आ गया एफ एक्स आ गया। तो एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ गया, इसलिए एफ एक्स फंक्शन जो हमारा है वो क्या है, सम फलन है, इवन फंक्शन है। तो ध्यान दीजिएगा। और ऐसे ही अगर एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब दिया हो तो एफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स का होल क्यूब, यानी ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। अब माइनस एक्स क्यूब के स्थान पे यहाँ से हम लिख सकते हैं सेकेंड से एफ एक्स, तो एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ गया, इसलिए एफ एक्स यानी ये, इसलिए एफ एक्स विषम फलन है, एफ एक्स एक विषम फलन है, यानी एक्स क्यूब विषम फलन है। और यहाँ पे एफ एक्स आपका आया था, यहाँ एफ एक्स आपका सम फलन था, इसलिए एफ एक्स एक सम फलन है प्यारे बच्चे। तो ये रहा। अब देखिए सम फलन और विषम फलन को आप लोग जान गए, तो ध्यान दीजिए अगर f माइनस एक्स बराबर f माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स आ जाए तब एफ एक्स एक सम फलन होगा, और तब इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। बट इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। कब, जब एफ एक्स एक विषम फलन है, जब एफ एक्स एक विषम फलन है। और अभी बताया है विषम फलन कैसे आएगा, विषम फलन है, ध्यान दीजिएगा विषम फलन कैसे आएगा, यदि एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाए माइनस एफ एक्स, तब एफ एक्स विषम फलन है। अब देखिए प्यारे बच्चों प्रॉपर्टी 6, प्रगुण 6, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a
एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये कब होगा? ये तब होगा जब एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स होगा प्यारे बच्चों। और यही इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर 0 होगा प्यारे बच्चों। कब? जब एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो 2a माइनस एक्स कहाँ बना? ये 2a यहाँ दिया हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स ऐसे आपको इस समाकलन की वैल्यू निकालना हो तो आप चेक कर सकते हो। पहले आप क्या करो, एफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू निकालो। अगर वो एफ एक्स आ रहा है तो उसका समाकलन क्या हो जाएगा? 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। और अगर एफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू 0 माइनस एफ एक्स आ रही है तब इस समाकलन का मान इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो ये प्रगुण हुए आपके 6 प्रगुण। इन्हीं को आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए सारी एक्सरसाइज को इस एक्सरसाइज को हम लोग लगाएंगे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रगुण आपको समझ में ज़रूर आया होगा और उसके बाद कल आप इस प्रगुण को देखे रहिएगा, अपने ध्यान में रख लीजिएगा, तो आपको क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज लगाने में आपको आसानी होगी। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे के एक्सरसाइज का सलूशन आपको मिले इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।